आरोग्य में निवेश भाग 26 हिंदी मूल्य और कीमत वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो मैं कल बात कर रहा था मूल्य और कीमत की और इसके बारे में ज़्यादा बहस हुई नहीं है, इसलिए मैं समझता हूँ कि इसको थोड़ा विस्तार पूर्वक कहना चाहिए। वास्तव में जब कोई चीज़ निर्माण होती है तो उसके निर्माण होने में सभी प्रकार से कितने कितने खर्चे हुए हैं, ये सब जानकर हमें मुनाफा कितना चाहिए ये देखकर कीमत निश्चित करनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता है कि इसमें नैसर्गिक जो साधन है जैसे कि पानी है, हवा है, वगैरह वगैरह, इस प्रकार से इनकी लागत कितनी हुई है, इसके लिए कितना पैसा खर्च हुआ है, ये देखा नहीं जाता। जैसे कि 1 किलो शक्कर बनने के लिए 4000 लीटर पानी की अगर आवश्यकता है, उसकी कीमत उसमें ऐड होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए और फिर उसकी कीमत निश्चित की जानी चाहिए। लेकिन हम इस प्रकार से चलते हैं कि जैसे हमने कुछ बिगाड़ा ही नहीं है निसर्ग का, और ये तो हमारी ही संपत्ति है। इस प्रकार से करके हम आगे बढ़ते रहते हैं। इतना ही नहीं, सिर्फ इसमें अतिरिक्त इस प्रकार का वापर किया जा रहा है या इस्तेमाल किया जा रहा है नैसर्गिक साधनों का, उसको दूषित भी किया जा रहा है। ये जो यूरिया डालते रहते हैं तो पानी प्रदूषित इस प्रकार का भी हो जाता है। ये तो उपद्रव उसका है और उस उपद्रव से उसी को वास्तव में हल निकालना है कि जो भी इस प्रकार के उपद्रव निर्माण करने वाले हैं, चाहे डाई इंडस्ट्री हो, चाहे प्लास्टिक इंडस्ट्री हो, चाहे और कोई इंडस्ट्री हो, तो उन्हीं को ये देखना है कि इससे पर्यावरण में जो हानि हो रही है, पर्यावरण में जो बदलाव आ रहे हैं, उसके लिए वो जिम्मेदार है और उसका समाधान कैसे करे ये उनको सोचना है। उसके लिए उसका खर्च करना उनके लिए ज़रूरी है। लेकिन ये भी बात नहीं होती। तो मेरा एक कहना है कि इसके लिए उपद्रव मूल्य ध्यान में रखते हुए टैक्सेशन उसके ऊपर लगाया जाए और फिर उसकी कीमत बनेगी। तो नैसर्गिक साधनों का जो उपयोग किया जा रहा है उसके जरिए एक कीमत होगी, और नैसर्गिक साधन का अगर हम विनाश कर रहे हैं, उसमें उपद्रव कर रहे हैं, तो उसकी भी एक अलग कीमत इस प्रकार की होगी। इन दोनों को मिलाकर खर्च कितना है ये देखना है और फिर उसके आधार पर उसकी कीमत निश्चित होनी है। हम निसर्ग का एक अंश है और निसर्ग में इस प्रकार से अगर बदलाव आते हैं तो निश्चित रूप से हमें भी उसके लिए भुगतना पड़ेगा। लेकिन ये बात ध्यान में रखी नहीं जाती। इसका संबंध हमारे आरोग्य से है, ये भी बात ध्यान में रखी नहीं जाती। जितनी बहस वैक्सीनेशन या अन्य द्रव्यों के खोज में की जाती है, उसमें से कुछ % भी इस बात को नहीं देखा जाता कि हम पर्यावरण की हानि कर रहे हैं, उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, और आरोग्य के लिए ये होना बिल्कुल गलत इस प्रकार का है और इसलिए उसमें निवेश होना है या उसमें संशोधन होना है। इस प्रकार से आयुर्वेद में नैसर्गिक साधनों का ही इस्तेमाल किया गया है और तरीका जो है वो भी नैसर्गिक इस प्रकार का तरीका है। चाहे हम खनिजों का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन उसकी शोधन की प्रक्रिया, मारण की प्रक्रिया वगैरह वगैरह करके वो निश्चित रूप से उसके सुपरिणाम मिलेंगे, दुष्परिणाम कुछ नहीं होंगे। इस प्रकार से उसकी पद्धति बनाई गई है। तो ये सभी बातें ध्यान में रखते हुए हमें मूल्य क्या है और कीमत क्या है, इसमें दखलंदाजी देना जरूरी है और नैसर्गिक साधनों का सही मूल्य उसमें लगाना है और उपद्रव मूल्य भी जोड़ना है। तभी खर्चे का अंदाज होगा और तभी कीमत डिसाइड करेंगे।